जय हिंद। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 9 की साइंस पहला लेसन, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें सबसे पहले आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। यहाँ देखेंगे, पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भौतिक गुणों के आधार पे और दूसरा होता है रासायनिक गुणों के आधार पे। यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया गया है। मतलब भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक गुणों के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। तो ये रासायनिक भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पे पदार्थ को तीन तीन भागों में बांटा गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पे ठोस, द्रव, गैस और रासायनिक गुणों के आधार पे तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटा गया है। और दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ये पांचों तत्वों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम नोट देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। पहला नंबर है, पदार्थ के कण बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं। मतलब पदार्थ का जो कण होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों में द्रव्यमान होता है तथा इनके बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब कि पदार्थ के दो कणों के बीच या दो से अधिक कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। तीसरा नंबर है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब वो रुकते नहीं, हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं हमेशा। अब यहाँ देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, पहले ठोस आता है। ठोस क्या होता है? ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो ठोस होता है उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, चीनी, नमक, रेत आदि। जैसे ठोस में पत्थर हो गया या लकड़ी हो गया, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम ही होते हैं, लेकिन आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए ये ठोस होते हैं। दूसरा देखते हैं द्रव। द्रव में आकार निश्चित तथा आयतन द्रव में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे अगर पानी को बाल्टी में रखा जाए तो वह बाल्टी का आकार ले लेता है। यदि किसी दूसरे बर्तन में रखा जाए पानी को तो वो बर्तन किसी दूसरे बर्तन का आकार ले लेता है, इसलिए आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। यदि 5 लीटर पानी है तो 5 ही लीटर पानी रहेगा, दूसरे बर्तन में रखेंगे तो ये हो गया द्रव। अब इसको उदाहरण देखते हैं। द्रव में जैसे आ गया पानी, पेट्रोल, दूध, एल्कोहल, तेल आदि, ये सब क्या होते हैं? द्रव होते हैं। अब देखते हैं गैस। गैस क्या होता है? गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता। मतलब गैस में जो होता है ना, ये जो गैस के कण होते हैं इसमें आकर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होता है। ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। जैसे गैस क्या है? जैसे हवा हो गई, भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, इस तरीके की जितनी भी गैसें हैं वो सब गैस होती हैं। इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगर खुले में छोड़ देंगे तो ये उड़ने लगती हैं। यहाँ पास नोट फिर देखेंगे, ठोस तथा द्रव संपीड़ित नहीं होते हैं जबकि गैस संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित मतलब होता है कि दबा के किसी चीज़ में भरना। जैसे गैस के सिलेंडर में गैस को प्रेशर से भरा जाता है दबाकर, तो गैस को संपीड़ित किया जाता है। ठोस या द्रव को दबा के भरा नहीं जा सकता। तो ये हो गया। जैसे इंजेक्शन लगाने वाली सुई में जो डॉक्टर के पास होता है, उसमें बालू को भर के या कोई द्रव को भर के और आगे से बंद करके उसको दबाया नहीं जा सकता, जबकि हवा अगर रहेगी तो उसको दबाया जा सकता है। तो ये होता है।
अब यहाँ पास देखेंगे दृढ़ तथा तरल, ये क्या होता है। सबसे पहले दृढ़, पदार्थ का दृढ़ रूप ठोस है। दृढ़ता के कारण ही ठोस अपनी आकृति बनाए रखते हैं। ठोसों को रखने के लिए किसी बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ईंट होता है, ईंट को किसी बर्तन की आवश्यकता नहीं होती रखने के लिए, उसको जैसे रख दिया जाए वो उसी तरीके से रहता है। तो वो उसके दृढ़ता के कारण होता है, वो दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। और तरल क्या होता है, जो पदार्थ आसानी से बह सके, उन्हें रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, उन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब तरल पदार्थ हैं जो जिसको ज़मीन पे रखने पे वो बहने लगे, इसको रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दृढ़ और तरल पदार्थ हो गए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित भौतिक गुण, जैसे गलनांक तथा हिमांक, ये क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे जब कोई ठोस पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। जैसे कोई बर्फ़ है, बर्फ़ यदि निश्चित ताप पर उसको ऐसे रख दिया जाए तो वो पिघल के पानी बन जाता है, तो इसको गलनांक बोलेंगे। जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हिमांक कहते हैं। जैसे जब कोई ठोस पदार्थ जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को रख दिया जाए, उसके बाद वो पिघल के पानी बन रहा होता है तो इस क्रिया को गलन भी कहते हैं। और यदि कोई पानी को जमने के लिए रख दिया जाए, वह बर्फ़ बने, तो पानी जब रखा हुआ होता है तो वो बर्फ़ बन रहा है, तो बर्फ़ बनने की क्रिया को हिमांक, तो उस बर्फ़ बनने की क्रिया को द्रव का हिमन भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पास देखते हैं क्वथनांक तथा द्रवणांक, ये क्या होता है। जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कोई पानी को गर्म किया जाए तो वह धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, मतलब भाप बन के उड़ता रहता है, तो इस क्रिया को क्वथन भी बोलते हैं। और जो वाष्प बन के उड़ जाता है इसको क्वथनांक बोलते हैं। इस क्रिया को क्वथन बोलते हैं और इसे क्वथनांक बोलते हैं। और आगे, जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे द्रवणांक बोलते हैं। जैसे कोई भोजन पकाते समय उसमें से भाप निकलता रहता है, अगर बर्तन ऊपर रख के हल्का सा टेढ़ा किया जाए तो जो भाप होता है वो धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, तो इस क्रिया को द्रवणांक बोलते हैं। तो ये हो गया क्वथनांक और द्रवणांक। अब देखते हैं, यहाँ समझते हैं वाष्पन क्या होता है। जब किसी बर्तन में कोई द्रव रखा होता है तो निश्चित ताप पर उसके अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे गर्मा गर्म चाय बना कर कोई कप में रख दिया जाए तो उसके जो भाप होते हैं वो वायुमंडल में धीरे धीरे वाष्पित होती रहती है, वाष्पन होकर उड़ती रहती है, वायुमंडल में मिलती रहती, इसी क्रिया को बोलते हैं वाष्पन। इससे थोड़ा हम समझ सकते हैं गलनांक, द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक क्या होता है। जैसे कोई ठोस, द्रव, गैस, जब ठोस से द्रव बनता है तो इसे गलनांक बोलते हैं, और द्रव से गैस बनता है तो इसे क्वथनांक बोलते हैं, और गैस से द्रव फिर बने तो इसे द्रवणांक बोलते हैं, अगर द्रव से ठोस बने तो इसे हिमांक बोलते हैं। और ये होता है गर्म करने पे, ये होता है ठंडा करने पे, तो इससे आप परिभाषा भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं संघनन क्या होता है। ये संघनन किसी पदार्थ की वाष्प अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी पदार्थ की वाष्प अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तित, मतलब जैसे कोई भाप हो उसको पानी के रूप में प्राप्त किया जाए तो इसको संघनन बोलते हैं। जैसे भाप इकट्ठा होते तो बूंद बूंद बन के पानी बन जाता है तो इसको संघनन बोलेंगे। अब अगला नंबर है, देखते हैं ऊर्ध्वापतन क्या होता है।
जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, इस क्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे कपूर होता है, कपूर को जलाने पे वो द्रव में ना बदल के सीधा वाष्प बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। इसी तरह होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौशादर भी कहते हैं, आयोडीन आदि, ये सब होते हैं जिसको जलाने पे सीधा भाप बन के उड़ जाता है, इसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। अब यहाँ पास देखते हैं गैसों का ध्रुवीकरण। गैस का द्रव में बदलना ध्रुवीकरण कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना ध्रुवीकरण कहलाता है। गैस का ध्रुवीकरण दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर किया जाता है, अतः गैसों को संपीड़ित तथा ठंडा करके ध्रुवित किया जाता है। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर में जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो द्रव के रूप में हो जाती है, उसमें पानी टाइप छलकने लगता है, तो इसको गैसों का ध्रुवीकरण बोलते हैं। एग्जाम नोट देखेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नोट नंबर 2, जल 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव लेकिन -6 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में बदल जाता है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो वो द्रव में है, लेकिन -6 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वो बर्फ़ में बन जाता है। ये अब यहाँ पर एक परिभाषा और देखेंगे जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी आपूर्ति किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये होती है गुप्त ऊष्मा। इसी तरह देखेंगे एक परिभाषा और, जिसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ये होती है आर्द्रता। जैसे वायु में जल वाष्प होता है, इसको चेक करने के लिए जैसे फ्रिज से निकाला हुआ बोतल में अगर बर्फ़ जमा है, बोतल को कपड़े से साफ़ कर दिया जाए और ऐसे हवा में रख दिया जाए तो देखेंगे बोतल के ऊपर छोटी छोटी सी बूंद जम जाती है, पानी आ जाता है। तो नमी में क्या बोलते हैं, वायु में नमी होती है, उसी को आर्द्रता बोलते हैं। इसी वजह से उस पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।